जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं इंग्लिश स्पोकन की सीरीज बिल्कुल फ्री लेके आ रहा हूँ। डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके। सो गाइस, आज आपका डे 1 है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना परिचय इंग्लिश में कैसे दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शंस। इसका हिंदी क्या होता है वो? परिचय। क्या होता है? परिचय। अब लोग पूछते कैसे हैं क्वेश्चंस, वो भी आप देख लें। मैंने लिखा हुआ है पहला क्वेश्चंस, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। कृपया मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। ये भी क्वेश्चन लोग आपसे पूछ सकते हैं। मैंने सेकंड में लिखा हुआ है, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब अपने बारे में बताएं प्लीज। मैंने थर्ड में लिखा हुआ है कि प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू मी। कृपया मुझे अपना परिचय दें। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आप कैसे अपने आप को बिल्कुल इजी वे में जो है अपना इंट्रो दे सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको नाम बोलना है। नाम आप चार तरीके से बता सकते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों बेस्ट हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कौन है मैं आपको वो भी बताऊंगा। आप सबसे पहले इंट्रो में अपना नाम बताएंगे। नाम कैसे बताएंगे? माई नेम इज। इसके बाद अपने नाम को यहां पे जोड़ सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं जहां मैंने डॉट डॉट लिखा हुआ है। जैसे मेरा नाम राहुल है तो मैं यहां ऐड कर लूंगा, बोलूंगा कि माई नेम इज राहुल, माई नेम इज राकेश, माई नेम इज डॉट डॉट, माई नेम इज डॉट डॉट। ओके गाइस, ये फर्स्ट तरीका आपका नाम बताने का। जो सेकंड तरीका है वो आप बोल सकते हैं, आई एम राहुल, आई एम राकेश, आई एम सोनम, आई एम खुशबू। जो भी आपका नाम है आप यहां पे ऐड करके बोल सकते हैं। और इससे जो बेस्ट तरीका है, जो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे अच्छा जो तरीका है अपना नाम बताने का, यहां है। आप बोल सकते हैं इट्स के बाद जो आपका नाम है। जैसे राहुल नाम है, राहुल मेरा फेवरेट, तो मैं हमेशा राहुल का नाम लेता हूं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि इट्स राहुल ओवर हियर। आप यहां पे आप राहुल नहीं बोलेंगे भाई साहब, अपना नाम यहां पे ऐड करेंगे। जो यहां पे डॉट डॉट है ना, यहां यहां आप अपना नाम ऐड करेंगे। ठीक है, आप बोल सकते हैं इट्स राहुल ओवर हियर, इट्स राकेश ओवर हियर, इट्स एहसान ओवर हियर। जो भी आपका नाम है आप यहां पे ऐड करके बोल सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका है नाम बताने का। उसके बाद अगर ये आपको बोलना है तो ये भी बोल सकते हैं। देख सकते हैं आप कि आई एम राहुल ओवर ईयर, आई एम राकेश ओवर ईयर। आई एम नहीं बोला, आई एम, ये आपको बोलना है। ठीक है गाइस, चलिए, ये चारों तरीका आप जो भी आपको बेस्ट लगे आप बोल सकते हैं नाम बताने के लिए। सबसे बेस्ट है ये और ये। चलिए, सबसे पहले आपको नाम बताने हैं। उसके बाद सेकेंड में आपको क्या करना है, अपने क्वालिफिकेशंस को बताने हैं कि आप कहां तक पढ़े हुए, आपके पास डिग्री कौन सा है। जब भी आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशंस है, जो जब भी आपके पास कोई भी डिग्री है, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं 12th कर चुका हूं, मैं 12वीं पास हूं, तो आप कैसे बोलेंगे? उसके साथ हमेशा हम हैज हैव का यूज करते हैं। और भाई साहब, हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे डू का जो हिंदी होता है करना, डू का दूसरा फॉर्म होता है डिड, डू का जो तीसरा फॉर्म होता है डन। तो अभी मैंने बोला कि हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म वो आएगा, तो आप बताएं कि डू लगेगा कि डिड लगेगा कि डन लगेगा? क्या लगेगा? डन लगेगा। यहां मैंने लिखा हुआ डन। तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव डन। अब यहां जो डैश दिखाई दे रहा है, जो यहां पे डॉट दिखाई दे रहा है, यहां पे आप अपनी क्वालिफिकेशंस को ऐड करेंगे। जैसे आपने 12th किया हुआ है तो आप यहां 12th ऐड करेंगे यहां पे और बोलेंगे, कैसे बोलेंगे आप कि आई हैव डन 12th, आई हैव डन 12 फ्रॉम का मतलब से। अब जिस भी कॉलेज से आप किए हैं आप यहां पे उसका नाम ऐड कर लेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं मैंने एमजे के कॉलेज से किया है तो मैं बोल सकता हूं कि आई हैव डन 12th फ्रॉम एमजे के कॉलेज, आई हैव डन बीए फ्रॉम एमजे के कॉलेज, आई हैव डन एमए फ्रॉम एमजे के कॉलेज, आई हैव डन बीए फ्रॉम एमजे के कॉलेज। जो भी आप हैं आप यहां पे ऐड करके बोल सकते हैं। ठीक है,
ये तो हो गया, लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप प्रोसेस में हैं कि नहीं, वो आप कैसे बताएंगे? देख लीजिए, जब भी कोई भी काम कंटिन्यूअस चलता है ना, उसके साथ हमेशा हम इज एम आर का यूज करते हैं। और भाई साहब, इज एम आर जब भी दिखाई दे, उसके साथ हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए, अब चौथा फॉर्म कैसे पहचानेंगे? हमेशा वर्ब के लास्ट में आई एन जी एड आपको दिखेगा। जैसे कि डू का मतलब करना, और डू में मैंने क्या लगाया? आई एन जी। ये कौन सा फॉर्म है? चौथा फॉर्म है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि आई एम डूइंग। अब जो आप, जैसे आपने 12th कर लिया और अभी आप बीए कर रहे हैं, तो आप यहां पे ऐड कर लेंगे कि आई एम डूइंग बीए। आई एम नहीं बोलना है, आई एम, मैं आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूं, आप बोल सकते हैं आई एम डूइंग बीए फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब से, इसके बाद यहां पे जिस भी कॉलेज से आप कर रहे हैं बीए, आप यहां पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं 9th क्लास में हूं, तो यहां मैं 9th लिखूंगा कि आई हैव डन 9th क्लास फ्रॉम डॉट डॉट। उसके बाद मैं बोल सकता हूं आई एम डूइंग 10th क्लास फ्रॉम डॉट डॉट। ये आप बोल सकते हैं, ये आपका तरीका है। ठीक है, पहले नाम बोलना है, सेकंड में आपको क्वालिफिकेशंस बोलने हैं, और थर्ड में आपको जो कर रहे हैं अभी वो बोलने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, चौथे नंबर पे आपको क्या बोलना है? आप कहां से हैं, ये बताने के लिए मैंने आपको 3 तरीका बता रहा हूं। जो फर्स्ट तरीका है वो क्या है? आप बोल सकते हैं, अगर आप बिहार से हैं, बिकॉज मैं बिहारी हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा कि आई एम फ्रॉम बिहार। अगर मैं दिल्ली से हूं, तो आई एम फ्रॉम दिल्ली। मुंबई से मुंबई, कलकत्ता से कलकत्ता, आई एम फ्रॉम कलकत्ता। आप जहां से भी हैं, आप यहां पे ऐड करके बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद अगर ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है, तो आप ये भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बच्चे वाले हैं। ठीक है, ये आपको नहीं बोलना है, झुकना नहीं, झुका देना है। ठीक है, पुष्पराज झुकेगा नहीं, झुका देना आपको। ठीक है, देखिए, उसके बाद सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, अगर ये मन नहीं कर रहा आपको, तो ये बोलिए ना। आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू बिहार, या आई बिलोंग टू दिल्ली। 90% पीपल यही बोलते हैं, बिलोंग्स। बिलोंग्स कंप्लीटली इनकरेक्ट। ओके, आप कभी भी बिलोंग्स का यूज नहीं करें, बिलोंग होता है। ठीक है, चलिए भाई साहब, मैंने ये बताया तरीका, आप जहां से हैं वो बताने के लिए ये मैंने ये बताया। लेकिन इससे जो बेस्ट तरीका है वो क्या है? ये जो एम है ना, एम को आपको रिप्लेस करने हैं और डायरेक्ट आपको हेल का यूज करने हैं। ठीक है, और आप बोल सकते हैं कि आई हेल फ्रॉम बिहार, आई हेल फ्रॉम दिल्ली, आई हेल फ्रॉम मुंबई, आई हेल फ्रॉम डॉट। हेल का मतलब होता है, जैसे किसी जगह को डिनोट करने के लिए हमेशा हम हेल का यूज करते हैं। समझ में आया आपको? भाई साहब, अगर कोई एब्रोड से है, उसने पूछा कि वेर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, तो आप इसका यूज नहीं करेंगे, आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, आई एम फ्रॉम यूएसए, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जहां से आप वहां से आप बोलेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका है अपने जन्म प्लेस को बताने के लिए, वो यही है भाई साहब। आई हेल फ्रॉम बिहार, आई हेल फ्रॉम दिल्ली, आई हेल फ्रॉम मुंबई, आई हेल फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जहां से भी आप, वो आप बता सकते हैं। ठीक है, मैंने सिखाया आपको, पहला आपको नाम बताना है, सेकंड आपको क्या बताना है? क्वालिफिकेशन जो कर चुके हैं, और तीसरे में जो कर रहे हैं, और चौथे में आप कहां से हैं वो बताने हैं आपको। ठीक है गाइस, आगे देखिए, आपको फिफ्थ में क्या बोलने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, फिफ्थ में आपको बोलने क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको फिफ्थ में बोलना है कि अभी आप रिसेंटली आप कहां रह रहे हैं, मतलब अभी आप रहते क्या हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा है कि दीज डेज का हिंदी होता है आजकल। क्या होता है? आजकल। आगे मैंने लिखा आई लिव एट कमलनाथ नगर इन बेतिया। आप इसमें गौर करेंगे, ये जहां एट लिखा हुआ और जहां इन लिखा हुआ। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल में आपको बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज दैट मैं हूं दिल्ली से। मैं कहां से हूं? दिल्ली से। जब भी कोई बिग सिटी होता है ना, मतलब जब भी कोई बड़ा शहर होता है ना, उसके लिए हमेशा हम इन का यूज करते हैं। और उस शहर के अंदर जिस जगह पे आप रहते हैं, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, उसके लिए हमेशा हम एट का यूज करते हैं। जैसे
बेतिया के लिए मैंने इन लगाया और बेतिया के अंदर मैं जहां रहता हूं उस गली का नाम है कमलनाथ नगर, उसके लिए मैंने एट लगाया। मैंने क्या लगाया उसके लिए? एट लगाया। तो अभी मैं जैसे मैंने बोला मुंबई, मुंबई के लिए इन, अब मुंबई के अंदर जो भी आप जगह होगा ना उसके लिए एट। जैसे पटना, पटना के लिए इन और पटना के अंदर के है कंकड़बाग, उसके लिए एट। ओके, बेतिया के लिए इन और बेतिया के अंदर कोई अगर जगह है, मतलब कोई भी जगह है उसके लिए एट। यही जानना आपको कि बड़े प्लेस के लिए इन और जो उसके अंदर आएंगे उसके लिए एट। ठीक है, तो मैंने बोला लीव का मतलब होता है रहना, मैंने बोला दीज डेज का हिंदी होता है आजकल। आई लीव, मैं रहता हूं कमलनाथ नगर इन बेतिया, ये आपको बोलने। अब ये नहीं कि अब यहाँ पे कमलनाथ नगर ही बोलना है, आप जिस जगह पे रहते हैं वहां उस प्लेस को आप यहाँ पे ऐड करेंगे और वो प्लेस जिस सिटी में जिस स्टेट में आता है आप वहां पे इसका यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद 6 में क्या बोलना है कि भाई साहब आप क्या बनना चाहते हैं, आपको बनना क्या है अपने लाइफ में, आपको क्या बनना चाहते हैं। आप बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं देन यू कैन से आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। मैंने यहाँ पे एन क्यों लिखा? क्योंकि ई वॉवल्स है इसलिए मैंने यहाँ पे एन का यूज किया। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, वट एवर यू वांट टू बिकम, देन यू कैन पुट हियर, आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, ओके, आई वांट टू बी अ लॉ, जो भी आप बनना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड करके और धड़ाधड़ बोल दे। ठीक है, पता है। आगे देखिए 7 में आपको क्या बोलने हैं। 7 में हमेशा आपको अपने हॉबी के बारे में बताना है और हॉबी ये टूटा फूटा, ये पता है ना, ये मतलब छोटा मोटा जो है हॉबी आपको नहीं बताना है कि आई एम, मतलब आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, डांसिंग, ब्ला 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 ब्ला। ओके, यू कैंट यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस व्हाइल स्पीकिंग। ओके, कभी भी आपको ये सब का यूज नहीं करना। मैं जो बता रहा हूं सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसका यूज करें, आप सबसे आगे रहेंगे। ठीक है, देखिए जब भी आपको हॉबी बताने रहेंगे भाई साहब तो आप क्या बोलेंगे, आप स्टार्ट करेंगे यहां से और फिर ये बोलेंगे और फिर ये बोलेंगे। बोलना कैसे है, ये फॉर नहीं है, फार है। क्या? एज फार एज, मैंने लिखा एज फार एज, इसका हिंदी क्या होता है? जहां तक। हिंदी क्या होता है? जहां तक। जैसे मोदी जी भाषण देते हैं तो क्या आप बताएं कि जाने से पहले वो मतलब डायरेक्ट जो भी बात होता है उस पर मतलब वो जंप करते हैं या पहले बोलते हैं भाई और बहनों आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसे बोल दिया वैसे बोलते हैं? आपको पता है ना कि सबसे पहले कुछ उसके बारे में मतलब इंफॉर्मेशन देंगे, उसके बाद टॉपिक पे जंप करेंगे। वैसे ही आपको हॉबी बताने हैं तो सबसे पहले आपको क्या बोलने हैं? एज फार एज, जहां तक, माई हॉबीज आर कंसर्न्ड। कंसर्न्ड का मतलब प्रकार या संबंध होता है। मैंने बोला जहां तक मेरी हॉबी की बात है, मेरा जो हॉबी है इस प्रकार है, इस प्रकार है। अब क्या बोलना है यहां देखिए, फॉन्ड ऑफ का जो हिंदी होता है शौक, क्या होता है? शौक। सुनिए, जब भी अपना हॉबी आप बताएं हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म में आपको हॉबी को बताने हैं। ठीक है गाइस, देखिए आप बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे कि आई एम फॉन्ड ऑफ, अगर आपकी हॉबी रीडिंग है तो रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग गेम्स। जो भी आपकी हॉबी है आप यहां पे ऐड करिए, ये नहीं कि मैंने जो लिखा वही आपको बोलना है। ओके, जो भी आपका हॉबी है। अब ये नहीं कि मतलब आई एम फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग, मतलब मेरा जो शौक है सोना है, कभी भी नहीं तो उठा के सीधे फेंक देगा सब। ठीक है, ऐसा आपको नहीं बोलने हैं। ठीक है, और लास्ट में ये बस मैंने 5 6 7 देखिए, ये मैंने जितने भी लाइंस आपको बताए हैं इंट्रो के लिए इनफ है, सबसे बेस्ट है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए इंट्रो चाहिए तो आप मेरे ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7488863120, इसमें आप ऐड हो सकते हैं और आप मैसेज करेंगे या आप कमेंट में भी अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको पर्सनली जो है मतलब इंटरव्यू के लिए मैं आपको बेस्ट इंट्रो बना के दूंगा, सबसे बेस्ट अलग तरीके से। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। लास्ट में बोलेंगे थैंक यू सो मच। आगे देखिए, आज जो आपका होमवर्क रहेगा मैं बता रहा हूं, आज आपको ये जो वर्ड है आपको लर्न करने हैं और कल कल से आपका
जो ये तो आपका ट्रेलर है ना, मूवी तो अभी बाकी है, लोग नहीं बोलते हैं, वो आपकी बाकी कल से मजा लेंगे, कल से और मजा आएगा, सबको मजा आएगा। बिल्कुल जीरो से सीखेंगे लोग, ठीक है, जीरो से लेके एडवांस तक धज्जियां उड़ा देना सीखो, ठीक है ना। मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा आपको इंग्लिश, बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक मजा आएगा। जितने वर्ड है, जितने आपको डेली 20 वर्ड मिलेगा आपको, आपको करना क्या है, आज का जो इंट्रो है आपको प्रैक्टिस करके, और जितने भी लोग मेरे ग्रुप में ऐड हुए हैं, प्लीज आप रिकॉर्ड करेंगे अपने इंट्रो को और मेरे पास सेंड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे मेरे पास सेंड करेंगे, ये आपकी होमवर्क रहेंगी। नहीं तो मैं आपको ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो भाई साहब, अगर नहीं सीखना है तो कोई वो सेंस है ही नहीं है। चलिए देखिए, ये वर्ड मैंने क्या लिखा, मैंने जो पहला वर्ड लिखा है वो क्या लिखा है, आउट स्पोकन। इसका हिंदी क्या होता है, मुंहफट। क्या होता है, मुंहफट। मैंने बोला भाई साहब तुम मुंहफट हो, तो मैं बोल सकता हूं यू आर मुंहफट, मतलब यू आर आउट स्पोकन, तुम मुंहफट हो। मैंने बोला बूजर, बूजर की हिंदी क्या होता है, शराबी। मैं बोलता हूं यू आर बूजर, तुम शराबी हो, ठीक है। साई, बड़ी शर्म आता है ऐसा ससुराली, जब मतलब ससुराली लोग जाते हैं तो, मतलब ससुराली आप लोग नहीं समझते, मैं बिहारी हूं तो मुझे पता है, मतलब जो आपकी वाइफ का जो हाउस है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बिहारी स्टाइल में ससुरारी, ठीक है। तो मतलब जो भी वहाँ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब शर्माता है लोग। तो शर्मिला को इंग्लिश में बोलते हैं साई। और मैंने बोला, मैंने फोर्थ में लिखा हुआ है रोल इन मनी। रोल इन मनी का मतलब क्या होता है, पैसों में खेलना। क्या होता है, पैसों में खेलना। ये सबका यूज हम लोग कल से सीखेंगे, ठीक है, सबका यूज सीखेंगे, A to Z मैं आपको बताऊंगा इसका यूज करके इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाने आपको। मैंने 5 में लिखा हुआ रोल आउट का मतलब क्या होता है, पैसा छापना। मैंने बोला वो पैसा छापता है, ठीक है। पुशिंग का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती घुस जाना, ठीक है। मैंने बोला स्टैंड अलोव का मतलब क्या होता है, अलग खड़े होना। मैंने बोला पास थ्रू का मतलब क्या होता है, कठिनाइयों से गुजरना। ये आपकी वर्ड है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, कमेंट में आप कमेंट करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगे कि नहीं, नहीं लगा। और ये जितने मैंने वर्ड भैया आपको लर्न करने हैं, और एक नोटबुक लीजिए, और डे 1 डे 2 डे 3 करके आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको नंबर पहले ही बोला, आप ग्रुप में ऐड हो और आपकी प्रैक्टिस चलेंगी डे बाय डे। आप लोग अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो 5 का ग्रुप बना के आप मेरे पास जो है कॉल कर सकते हैं, हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे, मतलब बाय वीडियो कॉल, ठीक है गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ, सो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा हैप्पी हूँ क्योंकि मेरी मम्मी अभी थोड़ी सी ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और कल मिलते हैं 7 बजे, नहीं तो 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।